स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फॉर्म क्लब पर, जहां आपको नए जानकारी युक्त तथा ऑनलाइन संबंधित वीडियो देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सेवा CSC में NSDL पैन कार्ड के यूजर रजिस्ट्रेशन तथा पैन कार्ड को अप्लाई कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने के लिए चलते हैं पोर्टल पर। ऐसी ही ऑनलाइन संबंधित जानकारी युक्त वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले हर नए वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करेंगे। उसके पश्चात सर्च बॉक्स में NSDL को सर्च करेंगे तथा डिजिटल सेवा कनेक्ट के माध्यम से NSDL को लॉगिन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग NSDL के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं। डैशबोर्ड के नीचे आपको न्यू एप्लीकेशन का एक बटन दिया है। यहाँ से आप क्लिक करके नए एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं तथा पैन चेंजेस करेक्शन को आप क्लिक करके यहाँ से आप अपने पैन कार्ड को सुधार कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपका पेंडिंग है तो आप इनकम्प्लीट में जाकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं तथा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कोई अगर क्वेरी है तो उसके लिए आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएंगे तो आपके द्वारा जितने भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन किए गए हैं उनके डिटेल आ जाएंगे। सबसे पहले आपको न्यू एप्लीकेशन में जाना है। उसके पश्चात आप देखेंगे एप्लीकेशन मोड में आपको दो विकल्प दिखेंगे, एक eKYC तथा दूसरा स्कैन बेस्ड। eKYC के माध्यम से अगर आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं तो इसमें जो फ़ोटो और सिग्नेचर होंगे वो ऑटोमेटिकली आधार से फेच रहेंगे, यानी कि फ़ोटो जो आएंगे आपके पैन कार्ड में वो आधार के अनुरूप आएंगे तथा उसमें सिग्नेचर की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप स्कैन बेस्ड से एप्लीकेशन को जारी रखेंगे तो इसमें आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए गए हैं जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर, वो सारे आपके पैन कार्ड में विजिबल रहेंगे। तो एप्लीकेंट के कन्वीनियंट के लिए हम स्कैन बेस्ड करेंगे, जिससे कि उनके पैन कार्ड में फ़ोटो तथा सिग्नेचर विजिबल रहे। 49A को सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी में आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी दिखेगी, इंडिविजुअल की, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं दी गई हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए दी गई हैं। कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, इन सब के लिए आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। तथा यहाँ पर आपको फिजिकल पैन कार्ड तथा ई पैन कार्ड दोनों की सुविधा पहले में दिख रही है तथा दूसरे वाले में आपको सिर्फ ई पैन कार्ड। अगर आप ई पैन कार्ड के लिए ओनली अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस जो होगी लगभग 75 रुपये होंगी। उस दशा में आपको फिजिकल पैन कार्ड उपलब्ध नहीं रहेंगे। जो पोस्ट से आपको पैन कार्ड डिलीवर किए जाते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ ईमेल के माध्यम से आपको एक PDF पैन का मिलेगा। तथा अगर आप फिजिकल पैन कार्ड तथा ई पैन कार्ड दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो इस केस में आपको एक ईमेल पर PDF के रूप में पैन कार्ड मिल जाएगा तथा बाय पोस्ट आपको एक फिजिकल पैन कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। तथा नाम वाले कॉलम में आप एप्लीकेंट का नाम इनपुट करेंगे, जैसा कि आधार में है उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ को भी इनपुट कर लेंगे। एक वैलिड मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तथा वैलिड ईमेल ID डालकर सबमिट करेंगे। ध्यान रहे कि आवेदन करने से पहले आपको इस बात को सुनिश्चित कर लेना है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड है या नहीं। अगर मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आप इसका वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके आधार कार्ड में
मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। उसके पश्चात आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के उपरांत आप देखेंगे आपके सारे डिटेल जो हैं वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो इस केस में आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर ये सब सही इनपुट हुए हैं या नहीं। आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा तथा CSC ID ये सब सारे विजिबल रहेंगे। फर्दर एक्शन के लिए नेक्स्ट पर जाएंगे, प्रोसीड टू NSDL पोर्टल। तो यहाँ पर हमारे सामने दो विकल्प उपलब्ध हुए हैं। अगर आप NSDL की वेबसाइट पर पहली बार पैन कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी रहेगा। उसके लिए आप रजिस्टर नाउ कर जाएंगे। तो यूज़र नेम में आपको जनरली अपना नाम लिख देना है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या ये सब या यूनिक यूज़र ID बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपना यहाँ पर नाम इनपुट कर देंगे। एड्रेस वाले बॉक्स में आप अपना रूम नंबर, मकान नंबर जो भी है इनपुट करेंगे। अपने ग्राम सभा का नाम डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, सब डिवीज़न वगैरह डाल के ज़िला चुन लेंगे, अपने प्रदेश का चुनाव कर लेंगे। तथा यहाँ पर पिन कोड ऐड कर लेंगे। मोबाइल नंबर इनपुट करने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट डालना होगा OTP के लिए तथा इसी तरीके से ईमेल ID इनपुट करने के बाद एक रिक्वेस्ट डालना होगा OTP के लिए। दोनों OTP वेरीफाई करने के बाद सबमिट बटन दबाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या पैन कार्ड की अप्लाई किया है इस केस में, तथा अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर BLE का मोबाइल नंबर इनपुट करके सबमिट बटन को दबाएंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आप इनपुट करेंगे तथा सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आप पैन एप्लीकेशन के सेक्शन में आ गए हैं, जहां पर आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का आधार नंबर, जैसा कि आधार में नाम है, इनपुट करना है। आपको टाइटल देना है, महिला हैं, पुरुष हैं, कुमारी हैं, जो भी हैं। सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेंट का सरनेम डालना है, जो भी है। तो यहाँ पर आप सरनेम डालेंगे, यहाँ पर एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम डालेंगे तथा यहाँ पर मिडिल नेम डालेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप यहाँ पर सरनेम डालकर दूसरे कॉलम में फर्स्ट नेम डाल सकते हैं। अगर सिर्फ फर्स्ट नेम ही है तो आप ओनली सरनेम में उनका नाम डालेंगे और बाकी ये दोनों कॉलम को छोड़ देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको ऑटोमेटिकली फेच मिलेगा। जेंडर का चुनाव कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं। उसके पश्चात डिक्लेरेशन को चेक करेंगे तथा सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में देखेंगे तो आप यहाँ पर पिता का नाम फिल करेंगे। अगर माता पेरेंट्स में सिंगल हैं तो आप अपनी माता का नाम यस करके यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको नो करके यहाँ पर पिता का नाम डाल देंगे, पिता का सरनेम, उनका नाम तथा मिडिल नेम। इसी तरीके से पिता का नाम को कंफर्म कर लेंगे रीएंटर करके और उसके पश्चात नेक्स्ट करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके इनकम के सोर्स क्या हैं। तो अगर आप सैलरी बेस्ड हैं तो सैलरी वाले पर टिक करेंगे। बिजनेस से आपका इनकम हो रहा है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेंस जो भी है या नो इनकम जो भी है तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो इनकम फॉर अदर सोर्सेज कर देंगे। उसके पश्चात आपने जो मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पिछले स्टेप में आपने इनपुट किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा।
एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में आप चुन लेंगे कि आप अपना घर का पता रखना चाहते हैं या ऑफिस का। तो यहाँ पर हम निवास का रख लेंगे। यहाँ पर आप रूम नंबर, डोर नंबर जो भी वो डालेंगे, अपने ग्राम सभा का नाम डालेंगे, पोस्ट ऑफिस को चुन लेंगे, यहाँ पर अपना सब डिवीज़न डाल लेंगे, यहाँ पर ज़िले का नाम इनपुट करेंगे तथा देश का नाम यहाँ पर चुन लेंगे, अपने प्रदेश का नाम चुन लेंगे, पिन कोड डालकर अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। अगर ये माइनर के केस में होता है, अगर एप्लीकेंट माइनर है तो इसको यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करके नेक्स्ट करेंगे। इसी तरीके से अगले में देखेंगे तो यहाँ पर एरिया कोड जो है वो स्वतः ही फिल हो गया है तथा नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में आपको फ़ोटो तथा सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आया है। तो आइडेंटिटी के लिए आप आधार चुन लेंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए आप यहाँ पर आधार वही चुन लेंगे तथा डीओबी के लिए भी आप आधार को ही चुनेंगे। फ़ोटो आपको जेपीजी में रखना है, 200 DPI में 50 KB तक। इसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसी तरीके से 50 KB के नीचे आपका सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में 200 DPI में हो, इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे तथा यहाँ पर अपने आधार कार्ड को अटैच करा के आपको अपलोड वाले बटन को क्लिक कर देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे। प्लेस वाले सेक्शन में आप अपने ज़िले का नाम डाल देंगे जैसा कि आधार में है तथा सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत आपको एक फॉर्म प्रीव्यू कर लेना है और अच्छी तरीके से देख लेना है, कहीं कोई गलती न हो। उसके बाद कंफर्म करना है। इसके पश्चात आपको ई साइन कर लेना है आधार से। एप्लीकेंट का आधार नंबर डालेंगे यहाँ पर। यहाँ पर OTP बॉक्स में OTP को इनपुट करके वेरीफाई OTP को प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ई साइन सक्सेसफुल हो गया है। और तो हमने यहाँ पर सफलतापूर्वक अपना पेमेंट कर लिया है और हमारा ई साइन भी सक्सेसफुल हो गया है। तो इस तरीके से हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो गया है और एप्लीकेंट के ईमेल आईडी पर फर्दर जो डिटेल हैं वो शेयर किए जा चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।